तो हीर वो रांझा सच्चे प्रेमी है। हीर वो रांझा के छोटा नागपुर से निकलती है। और ये जो है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो भारत की नदियां हैं, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैंने भारत की नदियों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में मैं आपको हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में बताऊंगा, और दूसरी वीडियो में मैं आपको प्रायद्वीप अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो हिमालयी अफवाह तंत्र है, इसमें मुख्य रूप से तीन नदियां आती है। ये तीन नदियां कौन कौन सी है? ये तीन नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ये तीन नदियां आती है हिमालयी अफवाह तंत्र में। और प्रायद्वीप अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है? तो प्रायद्वीप अफवाह तंत्र में कृष्णा, कावेरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ये सभी नदी आती है। दोस्तों, पहली वीडियो में मैं सिर्फ आपको इन तीन नदियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि हमने बोला हम पहली वीडियो में करेंगे हम हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियों को। तो अफवाह तंत्र क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। जो अफवाह तंत्र होता है, यह एक नदी क्षेत्र के तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अनेक दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक प्रमुख धारा का निर्माण करती है। और ये जो प्रमुख धारा होती है, इसको हम प्रमुख नदी कहते हैं। जो अनेक छोटी छोटी धाराएं आती है अनेक दिशाओं से, उन छोटी छोटी धाराओं को हम सहायक नदियां कहते हैं। दोस्तों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये छोटी छोटी धाराएं हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलकर एक प्रमुख धारा का निर्माण कर रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी धाराएं हैं, ठीक है, ये आपस में मिलकर एक प्रमुख धारा का निर्माण कर रही है। इसको बोलते हैं हम अफवाह तंत्र। ये जो प्रमुख धारा बनी, इसको कहेंगे हम प्रमुख नदी। और दोस्तों, ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं जो अनेक दिशाओं से आ रही है, इसको कहेंगे हम सहायक नदी। दोस्तों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, उसकी जो जड़ें होती है, मूल जड़, ठीक है, मूल जड़ों के साथ उसकी जो है पार्श्व जड़ें भी होती है। उसी प्रकार ये जो सहायक प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियों के साथ सहायक नदियां भी होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी को। जो सिंधु नदी है, ये चाइना के तिब्बत में, ठीक है, चाइना के तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है। और ये उत्तर पश्चिम से होते हुए भारत के लद्दाख के दमचोक में प्रवेश करती है। और आगे बढ़ते हुए ये गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। और ये कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। जब सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में प्रवेश करती है, मतलब जब अरब सागर में मिलती है सिंधु नदी, तो जो व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, चेनाब नदी, ये सभी जो नदियाँ है वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ जो है वो सिंधु नदी में आकर मिलती है। दोस्तों, जो सिंधु नदी है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं 5 नदियाँ हैं, ठीक है। इसके नाम याद करने का ट्रिक ये है, ठीक है दोस्तों। हीर वो रांझा सच्चे प्रेमी है। हीर वो रांझा सच्चे प्रेमी है, ठीक है दोस्तों। आप इस ट्रिक के माध्यम से सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ है उसके नाम को याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं हीर को वैसे ही काट दे रहा हूँ, ठीक है। वो से आ जाएगा व्यास, रा से आ जाएगा रवि, झा से आ जाएगा झेलम, स से आ जाएगा सतलुज, चे से आ जाएगा चेनाब, और प्रेमी को मैं वैसे ही काट दे रहा हूँ। दोस्तों, जो सिंधु नदी है, इसको हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, वो कैसे निकलती है और कैसे अरब सागर में मिलती है। दोस्तों, ये है मैप भारत का, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया है, सिंधु नदी के बारे में दिया है। तो दोस्तों, ये है मानसरोवर। ये मानसरोवर के निकट से निकलती है, और ठीक है, और उत्तर पश्चिम से होते हुए, ठीक है, ये निकली यहाँ से और उत्तर पश्चिम से होते हुए लद्दाख के दमचोक में प्रवेश करती है। और आगे बढ़ते हुए ये गिलगित से होते हुए पाकिस्तान में जो जगह है दर्दिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में दर्दिस्तान से प्रवेश करती है। और कराची के पूर्व से होते हुए ये नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है। ये है अरब सागर दोस्तों, अरब सागर में जाकर मिलती है। दोस्तों, अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं।
जो सिंधु नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है चेनाब नदी। दोस्तों ये जो चेनाब नदी है यही जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। और ये जो चेनाब नदी है ये K12 लारा दर्रे से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में जो चेनाब नदी है इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो चेनाब नदी है इसकी दो सहायक नदियां हैं, चंद्र व भागा। ठीक है, जो चंद्र व भागा है वो टांडी नामक स्थान पर आकर आपस में मिलती है। और जब ये दोनों आपस में जब दोनों का संगम होता है चंद्र और भागा का, वहीं से जो है वो चेनाब नदी बनती है। और चेनाब नदी की बात करें, जब ये चेनाब नदी सिंधु नदी से मिलती है तो ये बाकी जितनी भी 4 नदियां हैं ये सभी नदियां चेनाब नदी में आकर मिलती है। दोस्तों नंबर 2 पर आती है रावी नदी। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये आगे चलकर, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के छंग नामक क्षेत्र में जाकर, ठीक है दोस्तों, छंग नामक क्षेत्र में जाकर ये चेनाब नदी से मिल जाती है। इसके बाद आती है झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें तो जो झेलम नदी है ये नदी कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है और ये जो झेलम नदी है ये 170 किलोमीटर, ठीक है, 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा को बनाते हुए पाकिस्तान के झंग नामक क्षेत्र में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी की। जो सतलुज नदी है ये नदी जो है वो चाइना के तिब्बत के मानसरोवर के निकट, ठीक है, एक राक्स दर्रा है वहां से निकलती है। और ये जो सतलुज नदी है ये सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी जो है वो चेनाब नदी में, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, बहावलपुर में जाकर मिल जाती है। पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से मिल जाती है। और लास्ट में आती है व्यास नदी। व्यास नदी की बात करें ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये जो व्यास नदी है ये पंजाब के हरीके में जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है। और जब व्यास नदी जो है वो पंजाब के हरीके में सतलुज नदी से मिलती है तो जो हमारे भारत देश है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, उसका निर्माण जो है वो भी हरीके से ही होता है। और जो इंदिरा गांधी नहर है ये पंजाब से बहते हुए राजस्थान से होकर गुजरात में प्रवेश करती है और 470 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो राजस्थान में है। इसलिए जब जीके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो हमारा सबसे बड़ी नहर है वो कहाँ पर है, तो उसका आंसर आता है राजस्थान, क्योंकि इसकी अधिकांश जो लंबाई है 470 किलोमीटर, ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। दोस्तों अब हम बात करते हैं पंचनद नदी की। दोस्तों जब सतलुज नदी चेनाब नदी में बहावलपुर में जाकर मिलती है तो जो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ है, ठीक है, वो आपस में मिलकर 45 किलोमीटर आगे, ठीक है, 5 नदियाँ आपस में मिलकर 45 किलोमीटर आगे बढ़ती है। जब ये 5 नदियाँ आपस में आगे बढ़ती है इसी को जो है वो पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है। ये 45 किलोमीटर आगे बढ़ती है बहावलपुर से। दोस्तों ये है बहावलपुर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सतलुज नदी जो है वो चेनाब नदी से मिलती है और इससे आगे, ठीक है, इससे आगे ये 5 नदियाँ आपस में बहती है, यह है पंचनद, ठीक है, 45 किलोमीटर तक साथ में बहती है और उसके पश्चात जो है ये सिंधु नदी से मिलती है, ये है पंचनद। दोस्तों 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार, ठीक है दोस्तों, जो चेनाब, झेलम और सिंधु नदी है इसका कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास होगा और व्यास, रावी और सतलुज नदी का जो कंट्रोल है ये भारत के पास होगा, ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी की, ठीक है, यह हिमालयी आभा तंत्र की दूसरे नंबर की इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, परंतु जो भारत में इसकी टोटल लंबाई है वो है 2071 किलोमीटर। बाकी जो शेष लंबाई बच गई वो बांग्लादेश में है इसकी, ठीक है। गंगा नदी की बात करें तो गोमुख से, ठीक है, भागीरथी निकलती है। गंगा नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, भागीरथी नदी एंड अलकनंदा नदी, ठीक है। जो भागीरथी नदी है ये गोमुख से निकलती है जो कि गंगोत्री से
19 किलोमीटर दूर है। और ये है अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा नदी जो है वो सतोपथ हिमानी से निकलती है। और ये दोनों नदी जब आपस में, ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो इन दोनों के संगम रूप को जो है वो गंगा नदी कहा जाता है। दोस्तों जो अलकनंदा नदी है इसकी जो है वो 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक है धौलीगंगा, दूसरी है पिंडार, तीसरी है मंदाकिनी, ठीक है। जो अलकनंदा जो धौलीगंगा है ये अलकनंदा के जिस स्थान पर मिलती है इसको विष्णुप्रयाग कहा जाता है। और जो ये पिंडार नदी है ये अलकनंदा के जिस भाग से जाकर मिलती है इसको कर्णप्रयाग कहा जाता है। और जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा के जिस भाग से जाकर मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा टेम्पल है केदारनाथ मंदिर, ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। और एक मंदिर और है। और दोस्तों जो हमारा बद्रीनाथ टेम्पल है वो अलकनंदा नदी के किनारे है। दोस्तों जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये 2 धाराओं में बन जाती है। एक धारा जो है वो है हुंगली, ठीक है, ये है हुंगली, एक धारा हुंगली। और जो प्रमुख धारा है वो है भागीरथी, ठीक है। वो प्रमुख धारा के रूप में, ठीक है, भागीरथी के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी की, ठीक है। गंगा नदी की जो सहायक नदी है अब हम उनकी बात करते हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। पहले नंबर पर है सोन, फिर रामगंगा, फिर कोसी, फिर घाघरा। घाघरा नदी को जो है वो शिव नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर मंडक, फिर दामोदर, फिर गोमती, फिर यमुना। दोस्तों ये सभी जो सहायक नदी है वो गंगा नदी की है। दोस्तों हम इन नदियों को जो है वो एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ये है, ठीक है। सोना राम को कोसती हुई घाघरा पहनकर मंडप में दमदार तरीके से अपने गीत का नमूना प्रस्तुत करती है, ठीक है दोस्तों। सोना राम को कोसती हुई घाघरा पहनकर मंडप में दमदार तरीके से अपने गीत का नमूना प्रस्तुत करती है। तो सोना से दोस्तों सोना से आ जाएगा सोन नदी, राम से आ जाएगा रामगंगा, कोसी से आ जाएगा कोसी, घाघरा से आ जाएगा घाघरा, और मंडप से आ जाएगा मंडक नदी, दमदार से आ जाएगा दामोदर, और गीत, ठीक है, गीत से आ जाएगा गोमती, और मुना से आ जाएगा यमुना। दोस्तों ये सभी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो हम बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी की बात करें हम तो जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये है उत्तराखंड और ये है यमुनोत्री से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के छोटे भाग से होते हुए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के छोटे भाग से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में, और दिल्ली से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर ये गंगा नदी से मिलती है। दोस्तों यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों यमुना नदी की बात करें तो जो यमुना नदी है इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? एक है चंबल, एक है बेतवा, एक है केन। ये सभी जो नदियां हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों हम बात करते हैं गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों की। दूसरे नंबर पर आती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। और ये जो कोसी नदी है ये अपना बार बार मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और कोसी नदी में अत्यधिक बाढ़ें आती है जिसके कारण बिहार में अत्यधिक तबाही मचती है, ठीक है। इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ें आती है। दूसरी बात करते हैं दामोदर नदी की। ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और ये जो है ये पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ें आती है, इसी के कारण इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का अभिशाप किसको कहा जाता है?
दामोदर नदी को, क्योंकि इसमें अचानक बाढ़ें आती है। और ये जो दामोदर नदी है, ये अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो नेक्स्ट नदी है वो है गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें तो ये जो नदी है वो ये उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से निकलती है। ठीक है, गोमत ताल से निकलती है। कोई जितनी भी नदियां हैं गंगा नदी की सहायक नदियां, वो सभी जो नदी है वो पर्वत से निकलती है। ठीक है, गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है, जो मैदान से निकलती है। और पौराणिक एक कथा भी है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने ब्राह्मण हत्या से बचने के लिए गोमती नदी में स्नान किया था। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। सोन नदी की बात करें, ये नदी जो है वो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और ये नदी जो है ये सोन नदी जो है ये एमपी से निकलती है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये उत्तर की दिशा में बहती है और पटना में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी को जो है वो सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और घाघरा नदी जो है ये मंडक नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है, घाघरा नदी मंडक नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है। दोस्तों हम और बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी बनाया गया था, 2008 में। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर। नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगबो और सांग्यो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यारलुंग जंगबो और सांग्यो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये गंगा नदी के साथ यानी, ठीक है, ये गंगा नदी के साथ यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, पद्मा और जमुना नदी आपस में मिलकर मेघना नदी बनाते हैं। और जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बनाते हैं। जिन दोनों नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। दोस्तों अभी मैंने बोला ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं यानी सुंदरबन डेल्टा। तो दोस्तों डेल्टा किसे कहते हैं? जो नदियां होती है वो अपने साथ मिट्टियां बहकर ले जाती है। जब ये सागर या महासागर में जाकर मिलने वाली होती है तो इसके अंतिम भाग में जब ये मिट्टियों को बहकर ले जाते हैं तो ये अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो धाराएं होती है ये त्रिभुजाकार होती है, इसी को वो डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की जो है वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, वो ये है बराक, कपिली, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कमेंग, तीस्ता। ये सभी जो नदियाँ हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इनके नाम याद करने का ट्रिक क्या है? बकले दिसु काम सस्ता है, बकले दिसु काम सस्ता है। ब से ब्राक, क से कपिली, ले से लोहित, दी से दिवांग, सु से सुबनसिरी, काम से का से कमेंग। सॉरी दोस्तों एक म से मानस नदी भी है, मुझे यहाँ पर लिखने की याद नहीं रही। सस्ता सस्ता ता से आ जाएगा तीस्ता। ये सभी जो नदियाँ हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए, ठीक है, तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। दोस्तों लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आती है वराक नदी। वराक नदी जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से होते हुए मिजोरम से असम में और असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर ये मेघना नदी से मिल जाती है। मेघना नदी जो है वो
पद्मा और जमुना नदी का जो है वो संगम है। दोस्तों अब हम एक और क्वेश्चन देखें तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, ठीक है, जो कौन सा है, मंजूली, और ये कहाँ पर है, ये असम में है। दोस्तों भारत की ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है, तो ये नदियाँ हैं कृष्णा नदी, ब्रह्मा नदी, महानदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। ये सभी जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाते हैं। इसमें से हमने ब्रह्मा नदी और गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया है। बाकी जो ये नदियाँ बची है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये जो डेल्टा बनाती है ये नदियाँ, इनका नाम याद करने का ट्रिक है कृष्णा, ब्रह्मा, महादेव, गंगा नदी में गोते लगाते हैं, ठीक है, कृष्णा महादेव कृष्णा, ब्रह्मा, महादेव, गंगा नदी में गोते लगाते हैं। ये जो है वो डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम याद करने का ट्रिक है। ये नदियाँ कौन कौन सी है, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। दोस्तों ये जो चारों ट्रिक्स हैं ये मैंने खुद बनाई है ताकि आप आसानी से इन नदियों को समझ सके, इन नदियों के नाम याद कर सके। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।